तो चलिए स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। हम जानते हैं कि मल्टीप्लिकेशन एक ऐसा ऑपरेशन है जिसमें एडिशन को रिपीट किया जाता है। हम ये भी कह सकते हैं कि एक जैसे नंबर्स को ऐड करने के लिए मल्टीप्लिकेशन एक शॉर्ट मेथड है। फॉर एग्जाम्पल 2 multiplied by 2 multiplied by 2 is equal to 8 multiplied by 2 which is equal to 16। आइए अब हम इंटीजर्स की मल्टीप्लिकेशन के लिए इसके रूल्स को स्टडी करते हैं। रूल नंबर 1, इंटीजर्स विद लाइक साइंस। दो एक जैसे साइन वाले इंटीजर्स का प्रोडक्ट हमेशा पॉजिटिव होता है। अब हम इस रूल को समझने के लिए एक एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 आपके सामने ये है। सॉल्यूशन। आइए हम इसको नंबर लाइन पर समझते हैं। पहले हम नंबर लाइन को इस तरह से ड्रॉ करेंगे। हम इस नंबर लाइन पर 3 times 2 स्टेप्स मूव करेंगे। अब हम पहले इस नंबर लाइन पर +2 के अकॉर्डिंग 0 से राइट साइड पर 2 स्टेप्स मूव करेंगे तो हम +2 तक मूव कर लेंगे। इसके बाद हम दोबारा राइट साइड पर 2 स्टेप्स मूव करेंगे तो अब हम +4 तक मूव कर लेंगे। अब हम फिर 2 स्टेप्स राइट साइड पर मूव करेंगे तो अब हम +6 तक मूव कर लेंगे। रूल नंबर 2, इंटीजर्स विद अनलाइक साइंस। दो ऑपोजिट साइंस वाले इंटीजर्स का प्रोडक्ट हमेशा नेगेटिव होता है। आइए इस रूल को समझने के लिए भी हम एक एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 आपके सामने ये है। सॉल्यूशन। अब हम इस एग्जाम्पल को भी नंबर लाइन पर जाहिर करते हैं। इसके लिए हम पहले नंबर लाइन को इस तरह से ड्रॉ करेंगे। अब हम 0 से लेफ्ट साइड पर 1 स्टेप मूव करेंगे तो हम -1 तक मूव करेंगे। अब हम मजीद 1 स्टेप लेफ्ट साइड पर मूव करेंगे तो हम -2 तक मूव कर लेंगे। स्टूडेंट्स, अब हम मल्टीप्लिकेशन के इन रूल्स के अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ +13 एंड +9। सॉल्यूशन। पहले हम इसको इस तरह से लिखेंगे। अब यहाँ पर लाइक साइंस रूल के अकॉर्डिंग प्लस को यहाँ पर लिखेंगे। अब हम 13 मल्टीप्लाई बाय 9 करेंगे तो +117 हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ -8 एंड -7। सॉल्यूशन। पहले हम इसको भी इस तरह से लिखेंगे। अब हम यहाँ पर लाइक साइंस रूल के अकॉर्डिंग प्लस को यहाँ पर लिखेंगे। अब हम यहाँ पर 8 मल्टीप्लाई बाय 7 करने से हमारे पास +56 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ -11 एंड +11। सॉल्यूशन। अब हम यहाँ पर इसको इस तरह से लिखेंगे। अब हम अनलाइक साइंस के अकॉर्डिंग माइनस को यहाँ पर लिखेंगे। अब यहाँ पर 11 मल्टीप्लाई बाय 11 करने से हमारे पास -121 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ +25 एंड -6। सॉल्यूशन। अब हम पहले इसको भी इस तरह से लिखेंगे। अब हम अनलाइक साइंस रूल के अकॉर्डिंग माइनस को यहाँ पर लिखेंगे। अब यहाँ पर 25 मल्टीप्लाई बाय 6 करने से हमारे पास -150 आंसर आ जाएगा। आइए अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। डिवीजन मल्टीप्लिकेशन का रिवर्स प्रोसेस है। हम इसको एग्जाम्पल के साथ क्लियर करते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल में हमारे पास 2 ब्लैंक बॉक्सेस हैं तो इसके लिए आप गेस करें कि इसमें कौन सा नंबर आएगा। ऑब्वियसली दोनों केसेस में नंबर 6 आएगा। तो इस तरह बॉक्सेस में 6 पुट करने से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। इसका मतलब ये है कि हम 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल्स टू 6 को 2 इज इक्वल टू 6/3 भी लिख सकते हैं। आइए अब हम डिवीजन के रूल्स को स्टडी करते हैं। रूल नंबर 1, इंटीजर्स विद लाइक साइंस। जब एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर के एक जैसे साइन के साथ डिवाइड किया जाता है तो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आता है। हम इस रूल को समझने के लिए कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने ये है। सॉल्यूशन। हम पहले इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में इस तरह से लिखेंगे। अब हम यहाँ से प्लस को कॉमन लेकर इसको इस तरह से लिखेंगे। अब यहाँ पर 4 को 2 के साथ डिवाइड करने पर हमारे पास +2 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने ये है। सॉल्यूशन। अब हम इसको भी पहले फ्रैक्शन की फॉर्म में इस तरह से लिखेंगे।
अब यहाँ पर ये माइनस के साइन एक दूसरे के साथ कट जाएंगे, तो हम इसको प्लस के साइन के साथ इस तरह से लिखेंगे। अब 4 को 2 के साथ डिवाइड करने से हमारे पास +2 आंसर आ जाएगा। रूल नंबर 2, इंटीजर्स विद अनलाइक साइंस। जब एक इंटीजर को दूसरे ऑपोजिट साइन वाले इंटीजर के साथ डिवाइड किया जाता है तो रिजल्ट हमेशा नेगेटिव आता है। आइए इसको समझने के लिए भी हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने ये है सॉल्यूशन। अब हम इसको भी पहले फ्रैक्शन की फॉर्म में इस तरह से लिखेंगे। अब दोनों साइंस को डिवाइड करने पर हम इसको नेगेटिव साइन के साथ इस तरह से लिखेंगे। अब यहाँ पर 4 को 2 के साथ डिवाइड करने पर हमारे पास -2 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास ये है सॉल्यूशन। अब पहले की तरह हम यहाँ पर भी इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में इस तरह से लिखेंगे। अब यहाँ पर साइंस को डिवाइड करने से हम इसको नेगेटिव साइन के साथ इस तरह से लिखेंगे। अब यहाँ पर 4 को 2 के साथ डिवाइड करने से हमारे पास -2 आंसर आ जाएगा। डिवीजन ऑफ एन इंटीजर बाय 0 इज नॉट पॉसिबल। 0 के साथ डिवीजन से हम एक ऑपरेशन के लिए आंसर को फाइंड नहीं कर सकते। जैसा कि हम स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर ब्लैंक बॉक्सेस में कोई भी वैल्यू नहीं लिखी जा सकती क्योंकि 0 टाइम्स कोई भी नंबर 0 ही होगा। इसीलिए एक इंटीजर की 0 के साथ डिवीजन पॉसिबल नहीं है। आइए अब हम कुछ क्वेश्चंस को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने ये है सॉल्यूशन। अब हम पहले इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में इस तरह से लिखेंगे। अब हम लाइक साइंस रूल के अकॉर्डिंग इसको प्लस के साइन के साथ इस तरह से लिखेंगे। अब यहाँ पर 121 को 11 के साथ डिवाइड करने से हमारे पास +11 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने ये है सॉल्यूशन। अब हम इसको भी पहले फ्रैक्शन की फॉर्म में इस तरह से लिखेंगे। अब हम अनलाइक साइंस रूल के अकॉर्डिंग इसको माइनस के साथ इस तरह से लिखेंगे। अब यहाँ पर 169 को 13 के साथ डिवाइड करने से -13 हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको ये बहुत पसंद आया होगा। अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।